morning friends, welcome again to Farisa classes. Today we discuss our further topic from the subject of material science. जैसे कि पिछले वीडियो हम लोग पढ़ चुके थे शॉर्टकट इफेक्ट क्या होता है। शॉर्टकट इफेक्ट का मैंने एनिमेशन भी दिखाया था, क्यों होता है, किसके कारण होता है। ठीक है, तो उसी के आगे हम लोग आज बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैंकेल्ट इफेक्ट। ठीक है, फ्रैंकेल्ट इफेक्ट क्या होता है, तो यहाँ पे आज मैं बात करूँगा फ्रैंकेल्ट इफेक्ट क्या होता है, उसका एनिमेशन भी दिखाऊंगा और उसका रीज़न भी बताऊंगा कि पॉइंट इफेक्ट जो होता है, फ्रैंकेल्ट इफेक्ट किस में आता है, पॉइंट इफेक्ट में। तो पॉइंट इफेक्ट होने का रीज़न क्या है, क्यों पॉइंट इफेक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर बात करें फ्रैंकेल्ट इफेक्ट को डिफाइन कैसे करेंगे। फ्रैंकेल्ट इफेक्ट इट डिनोट्स ए वैकेंसी एंड इट्स सेल्फ इंटरस्टेटियल एग्जिस्ट टुगेदर विद इन ए नेबरहुड। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, हमारा जो वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होता है तो एक एटम क्या होता है, अपने ही एटम से रिमूव करके इंटरस्टेटियल स्टेट पर पहुँच जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा अरेंज मॉलिक्यूलर एटम है कोई भी सिस्टम का। ठीक है, तो इस सिस्टम में हमारा जो मॉलिक्यूल एटम अरेंज है, जब भी यहाँ पे अगर कोई वैकेंसी क्रिएट होना है या फिर डिफेक्ट होना रहता है तो यही आइटम उठ के कहाँ जाता है, हमारा इंटरस्टेटियल स्टेट पे। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होने के कारण क्या होता है, फ्रैंकेल्ट इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली याद रखिएगा ये डिफेक्ट किस में ज़्यादा आकार होता है, ये आयोनिक क्रिस्टल में, जो आयोनिक बॉन्ड जिसके बीच में बनता है उस क्रिस्टल में ज़्यादा ये क्या होता है, अकर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इन अदर वर्ड एन आयनिक डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन लैटिस इनटू एन इंटरस्टेटियल साइट इज कॉल्ड ए फ्रैंकेल्ट इफेक्ट। जब कोई आयनिक का डिस्प्लेसमेंट होता है, कोई आयन का डिस्प्लेसमेंट होता है प्लस माइनस का, तो हमारा क्या होता है, इंटरस्टेटियल पोजीशन पर जाने के कारण क्या होता है, डिफेक्ट पूरी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकेल्ट इफेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं आपको एक इसमें एनिमेशन दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फ्रैंकेल्ट इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ आइटम बनाया है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एटम है, सिस्टम का एटम है जो कि अपने पोजीशन पे क्या है, अरेंज किए हुए। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी प्रकार का अगर डिसलोकेशन होता है, अगर वेरिएशन होता है, ये आइटम हमारा उठ के यहाँ जाता है, ये आइटम उठ के यहाँ जाए और ये आइटम उठ के यहाँ जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये स्थान पे क्या होगा, वैकेंसी क्रिएट होगा। तो ये वैकेंसी क्यों होगा, क्योंकि इसका जो आयनिक क्रिस्टल वो रिमूव हो चुके हैं, तो ये कहाँ आ जाएगा, हमारा इंटरस्टेटियल पोजीशन पे। तो इस पोजीशन पे आने के बाद जो डिफेक्ट आएगा वो हमारा फ्रैंकेल्ट इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक एनिमेशन ताकि आपको क्लियर हो जाए, तो हमेशा याद रहे। ठीक है, ये देखिए आपका फ्रैंकेल्ट इफेक्ट, और क्या बोल सकते हैं, Frankel defect arises in the ionic crystal due to the large difference in size of the constituent ions. In such defect, the smaller ions dislocate from its normal lattice site to an interstitial site, creating a vacancy defect at its original site and an interstitial defect at its new location. Frankel defect is also called dislocation defect. इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम फ्रैंकेल्ट डिफेक्ट को ऑल्सो क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट, क्योंकि हमारा क्या पोजीशन का डिसलोकेट हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं डिसलोकेशन इफेक्ट। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, तो ये डिसलोकेशन क्यों होता है, रीज़न क्या है, वो अब मैं बता देता हूँ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रीज़न फॉर द पॉइंट इफेक्ट। पॉइंट इफेक्ट क्यों होता है, फ्रैंकेल शॉर्ट की जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इंटरस्टेटियल डिफेक्ट, सबट्यूशनल डिफेक्ट, ये होता क्यों। सबसे पहला रीज़न है हाई एनर्जी पार्टिकल रिडक्शन रिजल्ट इन वैकेंसी फ्रॉम फॉर्मेशन। जब हमारा हाई एनर्जी पार्टिकल का क्या रिडक्शन हो, जब मान लीजिए कोई आइटम हमारा रिमूव कब होगा, ये हमारा अरेंज किया हुआ उसके पोजीशन पे। ठीक है, अगर इसका एनर्जी कम हो जाएगा तो ये अपर पोजीशन से होकर लोअर पोजीशन पे जाएगा। कोई भी एनर्जी, जितना एनर्जी रहेगा तभी तो वो स्टैंड कर पाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है तो हम क्या खड़े नहीं रह पाएंगे, हमें चक्कर आने लगेगा। तो इसी तरह अगर एनर्जी होता है तो हमारा क्या हायर लेवल पर रहती है, और जब एनर्जी लूज हो जाती है, एनर्जी खत्म हो जाती है, पार्टिकल का एनर्जी लॉस होता है, तो हमारा क्या होता है, ड्यू टू वाइब्रेशन, ड्यू टू अदर हीट ट्रीटमेंट, तो हमारा क्या होता है, पार्टिकल रिमूव होकर दूसरे पोजीशन पर एक्वायर कर लेती है। ठीक है, तो इस कारण से हमारा क्या होता है,
वैकेंसी क्रिएट होते हैं और डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। दूसरा क्या है, इंटरनल एडिशन ऑफ द अलोइंग एलिमेंट रिजल्ट इन इम्प्योरिटी फॉर्मेशन। अगर हम मान लीजिए कि कोई अलग आइटम ऐड करते हैं, कॉपर के साथ निकल ऐड कर दिए, एल्युमिनियम के साथ निकल ऐड कर दिए, तो इससे इम्प्योरिटी के कारण भी कभी कभी क्या होता है, वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाता है। वहाँ पे साइज ऑफ द आइटम भी डिपेंड करता है, अगर आइटम का साइज मैटर करता है, वहाँ पे अगर प्रॉपर फिट नहीं हो पा रहा, वहाँ भी वैकेंसी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एलोइंग एलिमेंट का मिक्सचर से भी हमारा क्या होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ सकता है, अगर इफेक्ट के बारे में बताएं, ठीक है, तो ये मैं इफेक्ट के बारे में अगले वीडियो में बताऊँगा ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। आज के लिए इतना है। आई होप यू गेट अंडरस्टैंड बेटर। थैंक यू।